रस्तोगी और आज मैं आपसे बात करूंगा अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के लेक्चर 2 में। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज मैं उसके आगे का सिस्टम आपको बताऊंगा कि कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसमें किसी ट्रेडर ने अपनी बुक्स सही तरीके से मेंटेन नहीं की, उसने केवल आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई हमारी एसेट इतनी है और ये हमारे ट्रांजेक्शन है। अब आपसे पूछा है कि भाई उस बिहाफ पर आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलिए आइए चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पर और वहां से जानते हैं कि तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक स्क्रीन शो हो रहा होगा। यस, तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। यस, थोड़ा सा जूम और कर दूं आप लोगों के लिए और आसान हो जाएगा। यस, ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन आपका दे रखा है। Manveer started his business on April 1st, 2020 with a capital of rupees 4,50,000. On 31st March 2021, his position was as under. कह रहा मनवीर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 2020 को 4.5 लाख रुपए की कैपिटल से और 31 मार्च 2021 को उसकी पोजीशन दे रखी है। क्या दे रखी है? उसकी पोजीशन दे रखी है, कैश दे रखी है 4.5 लाख रुपए, सॉरी 99,000 रुपी, बिल्स रिसीवेबल है 75,000 और इस तरीके से ये बिल्डिंग फर्नीचर सब कुछ दे रखा है। आगे लिखा है ही ओन्ड ₹45,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड सुशील ऑन दैट डेट। इन्होंने 45,000 रुपए अपने फ्रेंड से ओन किया हुआ था। ही विड्रॉ ₹8,000 पर मंथ फॉर हिज हाउस होल्ड पर्पज। इन्होंने 8,000 रुपया पर मंथ विड्रॉ किया है अपने यूज के लिए। एंड देन आगे लिखा हुआ असर्टेन इज प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2021। मार्च 31, 2021 के लिए इनका प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था, पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया था तो हमको कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि जो कैपिटल हमने ओपनिंग लगाई थी वो कितनी है। ओपनिंग कैपिटल यहाँ दे रखी है 4.5 लाख रुपए लगाई। अब 31 मार्च 2021 को कैपिटल कितनी है ये इंफॉर्मेशन नहीं। इस कैपिटल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। किसकी बुक्स में? मनवीर की बुक्स में। तो ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं द बुक्स ऑफ मनवीर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट एज ऑन मार्च 31, 2021। अब जो जो एसेट होगी वो इधर डाल देंगे, एसेट एसेट में डाल देंगे, लायबिलिटीज लायबिलिटीज में डाल देंगे। तो देखिए कैश है 99,000, तो कैश एसेट होती है 99,000 कैश आ गई। बिल्स रिसीवेबल एसेट होती है, बिल्स रिसीवेबल एसेट में डाल दिया। उसके बाद प्लांट 48,000 है, प्लांट हमने डाल दिया 48,000। बिल्डिंग दे रखी है 1,80,000, 1,80,000 1,80,000 बिल्डिंग में डाल दिया। फर्नीचर दे रखा है आगे 50,000, फर्नीचर डाल दिया। ठीक, आगे लिखा है इन्होंने अपने फ्रेंड से 45,000 रुपया ओन किया था, यानी उधार लिया था, यानी क्रेडिटर हो गए। तो ये लोन फ्रॉम सुशील, जो ये फ्रेंड है इनके 45,000, इनसे 45,000 रुपया उधार लिया था। बाकी ड्राइंग है, ड्राइंग का यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ड्राइंग का ट्रीटमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते समय करते हैं। ड्राइंग का कोई ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होगा, ड्राइंग का ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस निकालते समय करेंगे। ओके, एंड आगे देखिए क्या करेंगे, ये लायबिलिटीज सॉरी एसेट का टोटल कर लिया 4,52,000 आ गया, उसमें से 45,000 माइनस कर दिया, जो बचा उसको लिख दिया हमने कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर 4,07,000 और टोटल 4,52,000, यानी ओपनिंग कैपिटल है 4.5 लाख। 1 अप्रैल 2020 को जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल थी 4.5 लाख। अब मार्च 31, 2021 को इनकी कैपिटल है 4,07,000। अब हमको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो हमने हेडिंग डाली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस पूरे साल भर का बनता है इसलिए फॉर द ईयर एंडेड डालते हैं। जो स्टेटमेंट या जो अकाउंट केवल एक सिंगल डेट का बनता है उसमें हम एज ऑन डालते हैं। ओके, तो फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2021 ये पूरे साल भर का होगा।
फिर हमने क्या किया, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, लिख दी हमने क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें ड्रॉइंग्स जोड़ते हैं। तो ड्रॉइंग देखिए, इन्होंने 8,000 रुपए पर मंथ विड्रॉ किए हैं हाउस होल्ड पर्पज। तो 8,000 इंटू 12 96,000 रुपए आ गया। टोटल कैपिटल आ गई 5,03,000। फिर इसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे, तो लेस कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020 4.5 लाख, माइनस कर दिया तो 53,000 प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आ गया। यानी साल भर में हमने कितना प्रॉफिट कमाया, 53,000। एक बार मैं फिर इस क्वेश्चन की समरी आप लोगों को दे दूं। मनवीर ने क्या किया, 1 अप्रैल 2020 को 4.5 लाख रुपए की कैपिटल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मार्च 31 2021 को उनकी पोजीशन ये दे रखी है। ठीक, आगे इन्होंने कहा कि 45,000 रुपए इन्होंने अपने फ्रेंड से उधार लिया था और 8,000 रुपए पर मंथ ड्रॉइंग की थी, पर मंथ हाउस होल्ड यूज के लिए निकाला। अब कह रहा है इनका पूरे साल भर का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए हमको ओपनिंग कैपिटल भी मालूम हो और क्लोजिंग कैपिटल भी मालूम हो, केवल तभी संभव है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाए। तो ओपनिंग कैपिटल तो हमें मालूम है, इन्होंने बिजनेस कब स्टार्ट किया था, मार्च 31 को, जब की ये पोजीशन दे रखी है तब की कैपिटल नहीं दे रखी, यानी स्टार्टिंग की तो कैपिटल है, एंड की कैपिटल नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया मार्च 31 का। उसमें हमने क्या किया, सारी एसेट लिखी और जो लोन था वो लोन में लिखा, एसेट का टोटल कर लिया ये, ओके। उसमें से ये लोन माइनस कर दिया, जो बचा वो कैपिटल कहलाएगा, कैपिटल लिख दिया। अब आपको ओपनिंग कैपिटल भी मालूम ये और क्लोजिंग कैपिटल भी मालूम ये। उसके बाद हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, उसमें क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग जोड़ देते, जो फॉर्मूला हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग जोड़ देते और उसके बाद ओपनिंग कैपिटल जो ये दे रखी है 4.5 लाख, ये माइनस कर देंगे, यहाँ पे लाके माइनस करेंगे तो जो बच के आएगा वो आपका प्रॉफिट कहलाता है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो अ सर्टेन प्रॉफिट फॉर द ईयर। यानी जो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है इससे हमको क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर फाइंड करना है। तो देखिए वही मैंने आपको बताया, प्रॉफिट फॉर द ईयर फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि कैपिटल ओपनिंग दे रखी है या नहीं। नंबर 2 देखेंगे कैपिटल क्लोजिंग दे रखी है या नहीं। तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखिए साफ साफ लिखा है, कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 70,000 और एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर भी दे रखी है 17,500। बट पूरे साल भर के बाद ये जो बिजनेस किया है इसके बाद क्लोजिंग में लास्ट में कैपिटल कितनी है ये कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। यानी कहने का मतलब है ओपनिंग कैपिटल तो दी है बट क्लोजिंग कैपिटल कहीं भी नहीं है। और यदि क्लोजिंग कैपिटल नहीं है तो अभी अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन समझाया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, ओके। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लिया हमने, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर द ईयर एंडेड, डेट पड़ी नहीं है, ठीक। अब एक एक आइटम लिखते जाएंगे। तो देखिए ओपनिंग कैपिटल यहाँ आनी नहीं है, एडिशनल कैपिटल आनी नहीं है, स्टॉक 59,500, यस स्टॉक 59,500, डेटर्स 25,900, यस डेटर्स 25,900 आ गया। एंड देन बिजनेस प्रेमिसेस 8600, बिजनेस प्रेमिसेस आ गई। मशीनरी 2100, मशीनरी 2100 आ गई, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स 33,400, यस 33,400 क्रेडिटर्स आ गए। फिर आया ड्राइंग, बताया था, बता चुका हूँ, ड्राइंग का कोई भी ट्रीटमेंट हम यहाँ पर नहीं करते हैं, तो ड्राइंग आएगी नहीं। तो क्या किया हमने, इसका टोटल कर लिया 96,100, इसमें से इसको माइनस कर दिया, जो बचा उसको लिखा हमने क्लोजिंग कैपिटल, यानी कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल 62,700, ओके। यस, सॉरी, नेटवर्क ने धोखा दे दिया था। आई थिंक आप लोगों को अब हमारी आवाज आ रही होगी, ओके। कोई बात नहीं, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। और देखिए इन सारी चीजों से सीख मिलती है बहुत सारे। जब हम लोग फिजिकली पढ़ने जाते थे तो फिजिकली चैलेंज आते थे, कैसे फिजिकली चैलेंज की, पानी, हमारा बैच का टाइम और तुरंत पानी बरसने लगा,
ओके। तो ये सारी चीजें जिंदगी भर आपके साथ, आपकी जब जैसे जैसे लाइफ चलेगी चैलेंजेस आपके साथ चलेंगे। सवाल ये आता है कि हम अपने जीवन में जीवन जीने के साथ साथ उन चैलेंजेस को हैंडल कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए टॉपिक पर अपने लौटते हैं। तो क्या किया हमने, सारी एसेट जोड़ ली, एसेट जोड़ने के बाद हमने लाइबिलिटीज यानी क्रेडिटर्स को माइनस कर दिया, क्लोजिंग कैपिटल हमारी आ गई। ओके, अब हमको देखिए ओपनिंग कैपिटल मालूम है 70,000 है और क्लोजिंग कैपिटल मालूम है 62,700 है। फिर हमने फॉर्मूला लगाया, वही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट डाला, क्लोजिंग कैपिटल लिख ली हमने 62,700। इसमें हमने ड्राइंग्स ऐड कर दी, ड्राइंग्स ये दे रखी है आपकी 26,400, ड्राइंग्स ऐड कर दी। ड्राइंग्स ऐड करने के बाद टोटल आया 89,100। फिर उसके बाद लेस करेंगे हम क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल है 70,000, लिख लिया लेस ओपनिंग कैपिटल 70,000। और नंबर 2 एडिशनल कैपिटल यदि कोई लगाई है तो वो और माइनस कर देते हैं, तो लेस एडिशनल कैपिटल हमने लगाई है 17,500। दोनों का टोटल करके माइनस कर दिया, बच के आया 1,600। ये जो बच के आया ये कहलाएगा हमारा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो ओवरऑल समझने वाली बात क्या थी इस क्वेश्चन में, मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी थी, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने किया कि सबसे पहले हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लिया। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या किया, सारी एसेट एसेट में लिख दी। लाइबिलिटीज में केवल एक है, क्रेडिटर्स दे रखा था, ये क्रेडिटर्स लिख दिया, ठीक। एसेट से लाइबिलिटी माइनस की, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आ गई, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आ गई। ओके, फिर हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाने के लिए वही फंडामेंटल, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड करेंगे, उसके बाद ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल है हमारी 62,700, लिख दिया। ड्राइंग हमारा 26,400, लिख दिया। ऐड कर लिया 89,100 आ गया। उसके बाद हमने एडिशनल कैपिटल 17,500 और ओपनिंग कैपिटल 70,000, ये दोनों हमने टोटल करके माइनस कर दी। बैलेंसिंग बचा हमारा 1,600 रुपए, ये कहलाएगा हमारा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की, इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के बाद क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं एंड देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि लाइव क्लास हफ्ते में एक बार होती है, वीक में एक बार होती है। और वीक में एक बार यदि हम कोई क्लास ले रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे चैप्टर को कवर कर पाए या पूरे चैप्टर को डिटेल से पढ़ा पाए, ठीक है। अब आप लोगों के सवाल दिमाग में आता होगा कि यदि हमको डिटेल से पढ़ना हो तो हम क्या करें। तो डिटेल से यदि पढ़ना हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आप गूगल पर जाइए, गूगल पर अपने सर्च बॉक्स में जाकर जाइए, उसमें लिखिए www.isc.online। जब isc.online लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। यहाँ पर आप आएंगे सर्च बॉक्स में और आप डालेंगे अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी। ओके, जब आप अकाउंटेंसी डालेंगे तो ये अकाउंटेंसी नीचे वाला सिलेक्ट कर लेंगे, 12th वाला छोड़कर केवल अकाउंटेंसी, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। जब इस तरीके से आप ये सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा कोर्स खुल के आ जाएगा। इस कोर्स की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे केवल 488 रुपये है, ठीक है। इसमें 165 लेक्चर्स हैं। उसके बाद फुल लाइफ टाइम एक्सेस है, यानी आपके मोबाइल में परमानेंटली एक्सेस है। ओके, आप मोबाइल पर किसी भी समय चला सकते हैं, ठीक। यदि आप इसको परचेज कर लेते हैं तो आपका अकाउंटेंसी का जो 11th का कोर्स है वो पूरा कवर हो जाएगा। चलिए आइए इसका एक वीडियो देख लेते हैं कि आपको ये कोर्स क्यों परचेज करना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरी क्वालिफिकेशन MA, MCOM, LLB, EMBA, और मैं अपने छात्र जीवन में शुरू से टॉपर रहा हूं। मैं पिछले 22 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस रन कर रहा हूं। मैं अपने शहर फर्रुखाबाद में 11th 12th यूपी बोर्ड, CBSE, ISC, इसके साथ साथ BCom, MCom, CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन की क्लासेस को बहुत सक्सेसफुली एक ब्रांड के तौर पर या यूं कहूं तो मोनोपोली के तौर पर रन करता चला आ रहा हूं।
और इसके साथ साथ मेरी कई बुक्स भी अलग अलग पब्लिकेशंस के थ्रू आ चुकी हैं। मेरी प्रमुख बुक्स में जो मेरी कुछ मेन बुक्स हैं उनका मैं नाम आपको बता दूं, जो मैंने खुद लिखी हुई हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज में बीकॉम पार्ट 1 के सिलेबस में चलती है। इसके साथ ही साथ बिजनेस स्टैटिक्स, जो कई यूनिवर्सिटीज में बीकॉम पार्ट 1 में है, किसी किसी में बीकॉम सेकेंड ईयर में भी है। ये किताबें मेरे द्वारा लिखी गई हैं। अब मैं आज आपसे बात करूं तो मैं आज बहुत खुश हूं, क्योंकि इंडिया स्किल कैपिटल ने मेरी नॉलेज और विजडम को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे दिया है। अभी तक तो मैं अपनी नॉलेज और विजडम फर्रुखाबाद के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाता था। अच्छी बात यह है कि अब मैं अपने 22 सालों की जो नॉलेज और एक्सपीरियंस कहूं और विजडम जो कहूं, वो मैं ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाऊंगा, जो कि आपके सामने है। मैं यहां अकाउंटेंसी का कोर्स लेकर आया हूं, जिसको मैंने फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है ना, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के तौर पर, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब सवाल ये आता है, ये कोर्स किस किस के लिए बेनिफिशियल है? तो ये कोर्स 11th 12th यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईएससी के स्टूडेंट्स के लिए उनके सिलेबस को कवर करेगा। साथ ही साथ सीए फाउंडेशन और सीएस फाउंडेशन में जो अकाउंटेंसी का सिलेबस होता है उसको कवर करेगा। उसके बाद ये उन सभी लोगों के लिए कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई स्टूडेंट अकाउंटिंग की टैली सीख रहा है, तो टैली सीखते समय हमको यदि अकाउंटेंसी की नॉलेज अच्छे से है तो हम टैली भी बड़ा अच्छे से सीख पाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मदद करेगा, और ये उनके लिए भी और ज्यादा मदद करेगा जो लोग अकाउंटेंसी की बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं। अब बात आगे की आती है, इस कोर्स को करने के बाद आपको अकाउंटेंसी के फंडामेंटल की नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी। और जब नॉलेज आपको अच्छे से होती है तो आप अपना कोई भी काम बहुत इजीली कर पाते हैं। और आपको इसकी एक बात बताऊं कि ये जो अकाउंटेंसी का जो मैंने कोर्स तैयार किया है, ये बेसिक अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है। बेस अकाउंटेंसी मींस कोई भी स्टूडेंट ये जरूरी नहीं कि वो कॉमर्स पढ़े, कोई भी स्टूडेंट ये जरूरी नहीं कॉमर्स पढ़े, कोई भी व्यक्ति जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहता है, इस कोर्स को करके वो अकाउंटेंसी की एबीसीडी सीख जाएगा। और अच्छी बात क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी अकाउंटिंग के क्षेत्र में आप अकाउंटेंसी सीख सकते हैं। मींस आप इसको अकाउंटेंसी का कोर्स यदि कर लेते हैं तो इसके बाद आगे की जो डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग आती है उसको बहुत इजीली सीख सकते हैं। आपको ये कोर्स इंडिया स्किल कैपिटल की प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, जो हमारी वेबसाइट है www.isc.online, और इसकी एक एंड्रॉयड ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंडिया स्किल कैपिटल के नाम से। तो स्टूडेंट्स, बाकी की सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और आपको इसके क्या बेनिफिट्स होंगे ये भी मैंने वाई द कोर्स में दे रखी है। आप उसको पढ़ सकते हैं और आपको समझ आ जाएगा ये कोर्स आपको क्यों करना चाहिए और कहां कहां आपके लिए बेनिफिट होगा। विश यू ऑल दी बेस्ट। तो देखिए, आपको ये पता लग गया होगा आपको ये कोर्स क्यों परचेज करना चाहिए। चलिए आइए देख लेते हैं इसमें सिलेबस क्या है। यदि आप 488 रुपये एक्सपेंस करते तो आपको क्या मिलेगा। तो देखिए, साफ साफ देखा है 20 चैप्टर है इसमें, ठीक है। अभी जिसकी लाइव क्लास चल रही है वो ये चैप्टर चल रहा है आपका अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये देखिए, ये चैप्टर नंबर 19 चल रहा है, ठीक है। सिंगल एंट्री को बड़ा सरलता से समझाया गया है, ठीक। चलिए आइए देख लेते हैं इसमें ओवरऑल लेक्चर कितने हैं, क्योंकि अभी मैं एक लेक्चर इसका और लूंगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में चला जाऊंगा। तो देखिए, अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड
में ओवरऑल लेक्चर कितने हैं? 6। मैंने यहाँ पर कितने ले रहा हूँ? 3। ठीक, उसके बाद मैं अगले लेक्चर में चला जाऊंगा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो समझने वाली बात क्या है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, यदि आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अब आप, हो सकता है आपको कोर्स को परचेज करने में कोई समस्या है, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स को परचेज करने का लिंक दिया होगा। उसके बाद भी लिंक से भी कोई समस्या है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसको आप नोट कर सकते हैं। कोर्स परचेज कर लिया है, परचेज करने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है, परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, परचेज कर लिया उसके बाद पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे मोबाइल नंबर सेव करके व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल शेयर की, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बाय नेचर हम लोग दुनिया भर की चीजें शेयर करते रहते हैं, तो कुछ ऐसी भी शेयर कर दे जो दूसरों के काम आ जाए। क्या पता आपने यदि ये चैनल हमारा शेयर किया, ये वीडियो शेयर किया, किसी छात्र के पास पहुंचा, कोई छात्र ऐसा है जो किसी इंटीरियर इलाके में जहाँ पर उसको शिक्षक मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो आप सोच के देखिए, इतना ही उसके लिए बहुत काम दे सकता है। इतना यूट्यूब लाइव के थ्रू पढ़ने के बाद, मान लीजिए मैं कहता हूँ उसके पास कोर्स को भी परचेस करने के लिए पैसा नहीं है, तो इतना यूट्यूब लाइव के थ्रू पढ़ने के बाद, यूट्यूब चैनल से पढ़ने के बाद भी वो यदि कायदे से सक्षम है तो अपने आप सेल्फ भी पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के लेक्चर नंबर 3 में। ओके।